नमस्ते एटीबी टैरोट वृश्चिक राशि के प्यारे जनों, इस हफ्ते आपके लिए एक बड़ा और रोमांचक आश्चर्य लेकर आ रहा है। खासतौर पर प्रेम के क्षेत्र में कुछ आप में ऐसा पैसा भी प्राप्त होने वाला है जो बहुत समय से अटका हुआ था। जैसे कोई बंद पड़ी हुई संपत्ति अब आपके हाथ में आने वाली है। आपकी जिंदगी में एक ऐसा व्यक्ति है जो रातों को आपके सपनों में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करता है। ये व्यक्ति ठंडा स्वभाव का, अस्थिर और शायद नर्सिसिस्ट भी है, जो हमेशा अपनी ही बात सुनना चाहता है, अपनी मर्ज़ी के अनुसार सब कुछ चाहता है। ये शख्स दिन भर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, आपकी बुराई करता है, लेकिन रात को आपकी यादों में खो जाता है। बहुत से आप में से लोग इस व्यक्ति से महीनों, सालों पहले ही अलग हो चुके हैं, फिर भी वो आपकी ज़िंदगी की शांति को भंग करने की कोशिश करता है। ऐसा लगता है जैसे वो आपको भूल ही नहीं पा रहा, आपकी यादों ने उसे जीने नहीं दिया। वो आपके विचारों में हमेशा मौजूद रहता है, क्योंकि उसका अहंकार यूज़ आपसे प्यार का इज़हार करने नहीं देता। इसलिए वो सपनों के माध्यम से ही आपसे मिलने की कोशिश करता है। सच तो ये है कि हम सब आत्मा हैं जो एक शरीर धारण किए हैं। रात को जब हम सोते हैं, हमारी आत्मा शरीर से निकलकर ब्रह्मांड की अनंत यात्रा पर निकल जाती है। उस समय इस व्यक्ति की आत्मा आपकी आत्मा से मिलने की कोशिश करती है, वो प्यार की चंद क्षण पा सके जो भूतकाल में उसे नहीं मिला। ये एक अजीब दार्शनिक दृश्य है। दो आत्माएं जो शरीर के बंधन से मुक्त होकर एक दूसरे से मिलती हैं, पर दिन में वही व्यक्ति आपके खिलाफ शब्दों के तीर चला रहा होता है। आप अंदर से इस स्थिति से थक चुके हैं, आपकी आत्मा शांति की तलाश में है, पर आप जान लें कि इस व्यक्ति का आपके प्रति आकर्षण उसका अपना दर्द है, उसका अपना संकट है। वो आपको छोड़ नहीं पा रहा, इसलिए वो आपसे चिपके चिपके रहना चाहता है, चाहे वो रिश्ता कैसा भी हो। आपकी कार्यस्थल की दुनिया में अब एक नई किरणों का आगमन होने वाला है। आपने जो मुश्किलें काम के स्थान पर महसूस की हैं, चाहे वो नौकरी हो, व्यापार हो या स्वतंत्र रूपी से काम करना हो, अब उन सब की समाप्ति का समय आ गया है। एक नई समझौता, एक नई समृद्धि आपकी कार्यस्थल की हवा को नई ऊर्जा से भर देगी। आपको लग रहा होगा जैसे कोई आपकी सफलता के रास्ते में रुकाव डाल रहा था, पर अब वो सब बंधन टूटने वाले हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप पर लगाए गए किसी दृष्टि, किसी मनोवैज्ञा प्रयोग का प्रभाव खत्म हो रहा है। भगवान की दया से आपकी ज़िंदगी से ऐसी भ्रांतियाँ दूर हो रही हैं, जो आपकी शांति को खा रही थी। आप अगले हफ्ते से ही देखेंगे कि आपके काम में नई लहर आ रही है। नए ग्राहक, काम में खुशी, सहेलियों और साथियों का सहारा, और शायद आपकी मेहनत का फल भी आपको मिलने वाला है। ये बदलाव इतने स्पष्ट होंगे कि आप खुद अपनी सफलता पर विश्वास करने लगेंगे। आपको एक विजेता की तरह महसूस होगा, जैसे आपने कोई महालड़ाई जीत ली हो। आपके परिवार के क्षेत्र में भी खुशियों की लहर आने वाली है। अगर आपके बच्चे हैं तो उनमें से कोई ऐसी खबर लेकर आएगा जो आपके घर की हवा को मीठस से भर देगी। कोई विद्यालय में प्रवेश लेगा, कोई अपनी पढ़ाई पूरी करेगा, कोई नई नौकरी पाएगा, कुछ ऐसा जो आपके मन को गहरी संतोष देगी। कुछ आप में नए माँ-बाप भी बनने वाले हैं। एक नन्हा-सा प्राणी आपकी दुनिया को पूर्णता से भर देगी। यह नया जीवन आपके परिवार को एक नई दिशा देगा, आपके रिश्तों को मजबूत करेगा। आप अंदर से महसूस कर रहे हैं कि आपकी आत्मिक यात्रा में आप आगे बढ़ रहे हैं। आपकी अंतर्दृष्टि, आपकी आध्यात्मिक शक्तियाँ निर्मल हो रही हैं। आप समझ गए हैं कि आपके अंदर जो दैवी क्षमता है, वो आपके प्रेम, संपत्ति और परिवार की उन्नति के लिए आवश्यक है। जितना आप अपने आप को आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठाएंगे, उतनी ही आपको शांति, समृद्धि और प्यार की प्राप्ति होगी। आपने ये भी पहचाना है कि आप धरती पर एक फरिश्ते का काम कर रहे हैं। आप रोज़मर्रा की छोटी-छोटी घटनाओं में भी किसी के लिए सहारा बन सकते हैं। जैसे कोई आपसे अपनी परेशानी बात करे और आप उसे धैर्य से सुनकर उसका मार्गदर्शन करें। वही पल आप फरिश्ते